गया मेरे बेटे को उधर, उसने बहुत बदतमीजी की दुनिया के सामने। मुझे इतना जलील, इतनी गंदी जो माँ लफ्ज कहे नहीं जाते वो बातें उसने मुझे बोली। जलील, इतनी गंदी जो माँ लफ्ज कहे नहीं जाते वो बातें उसने मुझे बोली। पहले मेरे सामने मेरे हस्बैंड को मारा, बहुत मारा, लाते मारी, थप्पड़ मारे खींच के। फिर उसके बाद मेरी मदर इन लॉ इनको गालियां निकाली, तू करके बोला रामजादी। और ये जुडिशरी को गालियां देता है, ये वकीलों को गालियां देता है। मुझे जब इन्होंने सुनाया कि तुम जितने मर्जी वकील कर लो, तुम जितने मर्जी वकील क्या मेरे पैरों की जूती हैं, मैं देख लूंगा जितने हैं, क्या मतलब वकीलों को ये गालियां देगा? ये कौन है ये? मैं एडमिनिस्ट्रेशन, पुलिस एडमिनिस्ट्रेशन से सवाल करता हूं कि ये किस लेवल का आपने चौकी अफसर वहां बिठाया है जिसको कानून ही नहीं पता, और ये जुडिशरी को गालियां देता है, ये वकीलों को गालियां देता है। मुझे जब इन्होंने सुनाया कि तुम जितने मर्जी वकील कर लो, तुम जितने मर्जी वकील क्या मेरे पैरों की जूती हैं, मैं देख लूंगा जितने हैं, क्या मतलब वकीलों को ये गालियां देगा? ये कौन है? जी, आज की जो ये प्रेस वार्ता ये किस लिए? देखिए, आज ये जो हमने आज प्रेस कॉन्फ्रेंस मीडिया के माध्यम से आज यहां बुलाई है, ये आज एक बड़ा सीरियस इशू, जो कहते हैं ना, जब कहीं पर इंसाफ ना मिले तो फोर्थ पिलर ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन का सहारा लिया जाता है। तो आज मेरे साथ ये जो यहाँ बैठी हैं महिलाएं, इन्होंने मेरी ये क्लाइंट भी हैं, और साथ में ये जो आज इन्होंने आज ये फैसला किया कि नहीं, आज जब इतना अत्याचार हम पर हो रहा है तो हम जाएं तो जाएं कहां। तो बात इस तरह है कि एक मैटर जो पूरे जम्मू शहर में बड़ा ही स्प्रेड हो रहा है, बड़ा मैं कहूंगा वायरल हो रहा है, कि आप देखिए दिन दिहाड़े कितनी चोरियां हो रही हैं, इतनी चोरियां हो रही हैं, कभी किसी की चेन स्नैचिंग, इतना कुछ हो रहा है, जहां मतलब हर एक कॉर्नर पे, जम्मू के हर एक कॉर्नर पे चोरियां हो रही हैं। लेकिन साथ ही साथ प्रॉब्लम यह है कि उसको रिकवर करने वाले कौन है? पुलिस एजेंसी। आज मेरी सीधी फिंगर रेज उठती है पुलिस एजेंसी की तरफ, क्योंकि जिस तरीके से ये लोग टैकल कर रहे हैं इस इशू को, बिल्कुल मैं कहता हूं, अगर आप इन दोनों महिलाओं की स्टोरी सुनेंगे, आप भी आज कांप उठेंगे कि आखिर हुआ तो हुआ क्या। देखिए, मेरे को उन चोरों से कोई हमदर्दी नहीं है जो चैन स्नैचिंग दिन दिहाड़े करते हैं। आप पकड़िए, आप लॉकअप में डालिए, उसके बाद आप कानून के हवाले कीजिए। जो प्रोसीजर प्रिस्क्राइब है हमारे सीआरपीसी में, जो हमारे संविधान में प्रोवाइड है, आप उसके अकॉर्डिंग चलिए। लेकिन एक टाइम जब आप कानून खुद ही अपने हाथ में लेना शुरू हो जाओगे, तो उस टाइम हम जाएंगे तो जाएंगे कहां? आज मैं आपको बताता हूं, एक लेडी ने 14 अप्रैल 2023 को चेन स्नैचिंग होती है, 15/4/2023 को कंप्लेंट होती है पौनीचक में। पौनीचक में इस टाइम मैं आपको बड़े स्पष्ट तरीके से, बड़े क्लैरिटी से बताना चाहता हूं कि वहां पर इस टाइम जो पीएसआई हैं वो है नीतीश खजूरिया। ये ध्यान से सुनने की बात है, नीतीश खजूरिया जो वहां के पीएसआई हैं। अब वहां पर जब कंप्लेंट होती है, इनके बेटे जिनका नाम निखिल मैगजीन है, उनको 21/10/2023 को अरेस्ट किया जाता है। अब आप मुझे बताइए, वाकया 14/4/2023 का अरेस्ट करते हैं 21/10/2023 को, ठीक है, आपने अरेस्ट किया, बिल्कुल अच्छा किया, हम बिल्कुल आपके साथ हैं। अगर आपने चोरों को अरेस्ट किया, अगर आप मानते हैं कि वो चोर है, पहले ही डिसाइड कर दिया, तो ठीक है, आपने अच्छा किया। लेकिन उसके साथ अब आगे लीगल रेमेडी क्या है? लीगल रेमेडी ये है कि उसको भी अधिकार है डेमोक्रेसी में बेल लेने का, राइट। हमने लास्ट फ्राइडे सैटरडे को हमने ये बेल एप्लीकेशन मूव की, और कल का ही ये वाकया है, कल हमें ये ऑर्डर भी मिल गया। जब हमें ये बेल एप्लीकेशन का ऑर्डर मिला, उस ऑर्डर में मैं आपको बता देना चाहता हूं, कुछ कंडीशंस लगाई गई एक्यूज पर, कि जो इन्होंने बनाया है, मैं तो उसको एलिजिबली एक्यूज कहूंगा, कि आप इनको ये वहां पर आईओ के पास जाएगा, और ये वहां पर पार्टिसिपेट करेगा, जब भी इनको आईओ बुलाएगा उसके पास जाएगा। अब ये उनकी पत्नी ईशा जी और उनकी मदर जब ये ऑर्डर लेकर इनके साथ इनका कोई भाई का बेटा भी जब जाता है ये ऑर्डर लेकर, जैसे ही ऑर्डर लेकर जाता है, नीतीश खजूरिया एकदम से अपने होशोवास खो देते हैं। वो कहते हैं कि बेल मिली तो मिली कैसी? ये कौन सा जज है, ये कौन सा वकील है जिसने बेल करा दी? ये क्यों मिली बेल? उसको क्या किया उन्होंने? उसके बाद नीतीश खजूरिया ने कानून को अपने हाथ में लेते हुए, मैं साफ बोलूंगा, ऐसा नालायक अफसर
मैं साफ बोलता हूं, ऐसा नालायक अफसर जिसको कानून का पता नहीं है कि कानून के साथ की पालना कैसे की जाती है, उसने अपना होशो-हवास खोकर सीधा निखिल मैगजीन को बाहर निकाला और मारता गया। किस कानून की किताब में लिखा है? उसको किसने राइट दिया है मारने का, पीटने का? लेकिन वो उसको मारता गया। ये जब यही इन्होंने बोला कि आप मेरे हस्बैंड को, इन्होंने बोला मेरे बेटे को क्यों मार रहे हो, इसको बोलता है तू दूर हो जा, तू चिट्टा बेचती है, तेरे को भी मैं अंदर कर दूंगा। इसको बोलता है इसलिए मार रहा हूं क्योंकि रात को मैंने तेरे को 11 बजे बुलाया था इन्वेस्टिगेशन के लिए और तू आई नहीं, तो इसलिए अब तू जा, अब तेरे को कानून देखेगा, अब तेरे को मैं देखता हूं कि कौन तेरा छुड़ाता है, कौन तेरे को मैंने बोला था कि बेल नहीं करा, जो पैसे तूने वकील को देने हैं वो मुझे दे, मैं देख कैसे इसकी बेल करवाता हूं, लेकिन तूने नहीं माना। अब इसको मैं एक केस से छूटेगा दूसरे केस में डालूंगा, दूसरे केस से छूटेगा, कितनी बेलें कराएगी? तू 11 बजे मेरे पास नहीं आई, 11 बजे मेरे पास नहीं आई, ये कहां का ये प्रोबेशन जो सब इंस्पेक्टर ये लगा भी तो प्रोबेशनरी है ना, ये अपने आप को क्या एसएसपी जम्मू समझता है? इसको कानून नहीं पता है? इसको क्या कानून नहीं, कानून नाम की कोई चीज नहीं है इसके लिए? एक लेडीज को इसको ये नहीं पता कि आफ्टर सनसेट एंड बिफोर सनराइज देयर इज ए प्रोविजन प्रिस्क्राइब्ड अंडर द सीआरपीसी, किसी लेडी को आप बुला नहीं सकते। ये तब भी गई, क्या करके? पति अंदर था और उसने इसको धक्के मारे, कल हाथ लगाया इसको, कल आउटरेक दी मोडेस्टी ऑफ वुमेन, इसको कल मारा। कहां का कानून है? गलती क्या की इसने? कोर्ट में जाके बेल ली, इसके रिजल्ट मिले इसको कि इसकी बेल क्यों हुई? अगर तो मेरे को ये फिर तो जुडिशरी बंद हो जानी चाहिए। सब कुछ अगर पुलिस वालों ने ही घर में करना है तब तो जुडिशरी को ताले लग जाने चाहिए, और ये अपने घर, ये खुद ही जज, खुद ही वकील और खुद ही सब कुछ, और इनको बुलाता है, फिर इनको बोलता है कि अब तू देख। लेकिन हम डरने वाले नहीं है, इनको उसको ये नहीं पता है कि कानून होता है। हां, जो लीगल प्रोसीजर प्रिस्क्राइब है एक्ट में आप उसको फॉलो कीजिए, अगर वो, लेकिन इतनी भी 10-8 महीनों में, मतलब आपको मैं आज क्लियर कर देना चाहता हूं कि 8 महीनों में कोई दूसरी एफआईआर नहीं लगाई, लेकिन जैसे ही बेल इसको मिली वैसे ही नीतीश खजूरिया ने चनौर चौकी अफसर को कॉल करके वहां उनको सारी कहानी बताई कि इसको दूसरे केस में भी डाल देते हैं। और हुआ, वहां से जब तक गाड़ी वहां से नहीं आई तब तक नीतीश खजूरिया इसको मारता रहा। किस हालात में मारता रहा, ये इनके वर्जन है, इन्होंने मुझे बताया कि मारता रहा, और ये बेचारी आधी रात को उनके पीछे बाहरी की कह रही कि सर कल करवा चौथ है, ये देखिए। वो कहता क्या लेने आई है तू? गाली गिलोच, इतनी गंदी गाली। और दूसरी बात, उस पुलिस अफसर को, नीतीश खजूरिया को, किसने ये कानूनी हक दिया कि वो एक लेडीज को हाथ लगाएगा? क्या उसके लिए कानून नहीं है? ये मैं एसएसपी जम्मू से बात करता हूं, आईजीपी जम्मू से बात करता हूं, क्या ऐसे पुलिस नालायक अफसर आपने रखे हैं जिनको कानून का पता नहीं है? हम मजबूर हो गए, आज ये मजबूर हो गया, इनका बेटा भी अंदर है, कल वो इनको भी अंदर करेगा। आज प्रेस कॉन्फ्रेंस हो रही है, कल वो इनको भी अंदर डालेगा। लेकिन मेरा मेन जो मैं चाहता हूं, जो मैं पब्लिक एट लार्ज चाहूं कि ये कैसी पुलिस है? इनको कोई कानून नाम की कोई चीज ही नहीं है। अगर ऐसा है तो नीतीश खजूरिया जी आप भी तैयार हो जाइए, क्योंकि आपने जो कल इनके साथ किया है उसके साथ, और आपने जो बोला कि ये वकील चोर होते हैं, आपने, ये इनके वर्ड हैं, पूछिए इनसे, बोला वकील चोर होते हैं। अरे हमने बेल कराई तो वकील चोर हो गए? ये किसने हक दिया आप लोगों को कि आप बोलते हो वकील चोर हो गए? किस, ये कौन सी किताब में लिखा है? मुझे ये चीज बताइए। अब अगर आपका कोई क्वेश्चन, मेरा तो यही है कि इसको मैं आईजीपी साहब, डीजीपी साहब, जो अभी सरेन साहब अभी 2 ही दिन हुए हैं, उन्होंने चार्ज संभाले, मेरी रिक्वेस्ट है कि ऐसे पुलिस अफसर को जल्द से जल्द सस्पेंड करना चाहिए जिसको तमीज ही नहीं है। अगर इनके बेटे ने कोई गुनाह किया है, मर्डर तो नहीं किया, तब तक इसको कानून ही नहीं पता है कि जब तक ट्रायल कंक्लूड ना हो, जब तक गिल्ट प्रूव ना हो, उसको भी इनोसेंट बोला जाता है। ये कौन सा पाकिस्तान का कानून चलाता है क्या यहां पे? इसने क्या जम्मू कश्मीर, इसने क्या इंडिया का कानून नहीं देखा क्या? इसने क्या कॉन्स्टिट्यूशन नहीं पढ़ा? इसकी भर्ती कैसे हुई है पुलिस में? बात तो ये है। अब ज्यादा बातें मैं नहीं करूंगा, आपके सामने बैठी हैं इनकी वाइफ, आप इन्हीं से पूछ लीजिए। मैम आप क्या बोलना चाहेंगे इस केस पर? मुझे 11 बजे बुलाता था, तो जब मैंने मना किया कि मैंने नहीं जाना है, तो इसने मुझे बोला कि मैं तेरे हस्बैंड को देख क्या करता हूँ, तेरे को उसकी चीखें सुनाई देंगी। तो उसके बाद ये मुझे फ़ोन करके भी तंग करता था, तो मैंने अपना फ़ोन स्विच ऑफ करके घर पे रख दिया। जहाँ जाना मैंने फ़ोन साथ नहीं लेती थी। रात को 11 बजे बुलाने की क्या मतलब वजह हो सकती सर शायद गंदी नज़र थी शायद इसकी, इसीलिए।
मेरे को मुझे लगा कि मुझे नहीं जाना चाहिए, मेरे को डर लग रहा था इससे, जैसे ये देखता था, जैसे ये बात करता था, ऐसे धक्का मुक्के भी जैसे इसने मुझे मारे थे। उसके बाद फिर ये मैंने कोर्ट का ऑर्डर भी दिखाया उसको, उसने बोला मैं नहीं मानता कोर्ट का ऑर्डर, तूने जो करना है कर ले, जितने वकील करने हैं, जितने जज करने कर ले, मैं इसको नहीं छोड़ूंगा। मतलब ये उनके पीएसआई के वर्ड्स है कि हाँ जी। वकीलों को और जजों को वो नहीं जी मानते। जी। देखिए आपने सुन ही लिया किस तरह इन्होंने बताया। और आज अगर ऐसा कानून है जहां पर लेडीज अपने आप को सुरक्षित महसूस नहीं कर रही हैं, तो आप मुझे बताइए फिर पुलिस एजेंसी को हम रक्षक समझेंगे या भक्षक समझेंगे? ये मेरा एक सवाल है, क्योंकि ये नॉर्मली इशू नहीं है। इन्होंने जुडिशरी पे भी उठाया है अपनी फिंगर, इन्होंने पूरे वकील की इंटीग्रिटियों पे, जो हमारे वकीलों की इंटीग्रिटी है उस पर भी इन्होंने आज देख ही लिया आपने किस लेवल से इसने जो फिंगर उठाई है। तो मेरे हिसाब से मैं यही मांग रखता हूँ डीजीपी साहब से जो हमारे नए आए हैं कि इसको जल्द से जल्द कम से कम कोई कानून का पार्ट समझाया जाए और इसको सस्पेंशन ऑर्डर इसके जल्दी इसके हाथ में दिया जाए। जाती हूँ बेटे को, मैंने तो जब उसने रात को उसको फोन किया मैंने इसको जामा इसका बंद कर दिया। बहू बेटियां के तो शाम को 6 बजे के बाद निकलने का कोई चांस नहीं होती। मैंने इसका बंद कर दिया, मैं खुद जाने लगी बेटे को खाना लेके। जब भी जाती थी इतनी बदतमीजी से पेश आता था और यही बोलता रिकवरी करो आप, इसको मैं कर दूंगा। मैंने आपको मना, मैंने उसको बोला मैंने कुछ नहीं किया है, मुझे कुछ पता नहीं है। तो बहू जाने तो बोलता बहू को भेज दो आप इधर मेरे पास, तो मैं खुद उससे बात करूंगा। मैंने बोला नहीं बहू नहीं आ सकती है, वो नहीं आएगी, मैं तो आई हूँ। तो बोलते फिर देख लो जाओ घर, तो फिर आपको इसकी चीखें सुनाऊंगा शाम को चीखे। एडवोकेट विक्रम राठौर आपसे एक सवाल रहेगा कि आपने बोला किसी भी तौर पे औरत को रात को या सुबह नहीं बनाया जाता, क्या मंशा ऐसी हो सकती है कि रात पे ज्यादा फोकस किया? देखिए अब ये बैठी है यहाँ पर, पहले तो मेरा एक पीएसआई नीतीश खजूरिया से एक सवाल है कि बीइंग ए पुलिस ऑफिसर आपको किसने हथियार दिया इनको धक्के मारने का? एक बात। सेकेंडली, आप इनको बोलते हो कि अगर ये रात को 10-11 बजे नहीं आएगी तो इसकी मैं चीखें सुनवाऊंगा, इसका क्या मतलब है? इसका मतलब क्या है? क्या चाहता है वो इनसे? क्या चाहता है वो इनसे? बताइए मुझे। मेरा एक सिंपल उसकी तरफ मैं पुलिस एडमिनिस्ट्रेशन से सवाल करता हूं कि ये किस लेवल का आपने चौकी अफसर वहां बिठाया है जिसको कानून ही नहीं पता, और ये जुडिशरी को गालियां देता है, ये वकीलों को गालियां देता है। मुझे जब इन्होंने सुनाया कि तुम जितने मर्जी वकील कर लो, वकील क्या मेरे पैरों की जूती हैं, मैं देख लूंगा जितने हैं, क्या मतलब वकीलों को ये गालियां देगा? ये कौन है ये? मुझे ये समझ, अगर हमारा फर्ज क्या है? हमारा फर्ज है बेल कराना। हमने क्या गलती कर दी? बेल कराकर आप उसको रेप्लिकेट किया। अब ये तो बीइंग ए लेडी है, इन्होंने कुछ बातें मेरे से ऐसे सुनाई हैं कि मैं इसको पब्लिक एट लार्ज नहीं सुना सकता, क्योंकि थोड़ी हम में है, थोड़ी ह्यूमैनिटी है। सर एक सवाल मेरा रहेगा, हाल ही में एक ऑर्डर भी आया हुआ है कि आने वाले समय में थानों में भी सीसीटीवी होंगे, वो क्या इन्हीं जैसी हरकतों को देखते हुए? देखिए बात सुनिए, ये सीसीटीवी पे वही चीज दिखाते हैं जो हो। मुझे बता दीजिए पूरे थाने पे इनकी मदर थी, जैसे बेल एप्लीकेशन उसके आगे रखी, उसने इतना इनको जलीलों की तरह इतना मारा, ये मुझे सुना रही थी, ये मुझे सुना रहे थे कि इतना मारा है। रोते इन्होंने बोला कि क्यों आपने बेल क्यों लाई कोर्ट से? तो मतलब इन पे हाथ उठा दिया, फिर इनके ऊपर हाथ उठाया, इनको ऊपर हाथ उठाया। हाथ उठाया, भले मेरे सामने मेरे हस्बैंड को मारा, बहुत मारा, लाते मारी, थप्पड़ मारे खींच के। फिर उसके बाद मेरी मदर इन लॉ इनको गालियां निकाली, तू करके बोला रामजादी। स्टेशन में जहाँ वो ले गया मेरे बेटे को, तो उसने बहुत बदतमीजी की दुनिया के सामने। मुझे इतना जिंदगी इतनी गंदी जो माँ लफ्ज कहे नहीं जाते वो बातें उसने मुझे बोली। देखिए अगर कोई एक्यूज है, उसकी एक अगर वो एक्यूज है, मैं बोलता हूँ वी आर विद यू, आप उसको प्रॉपर्ली ट्रीट कीजिए ना। आपको किसने परमिशन दी है? कौन सा कानून कहता है आपको कि आप एक इनके साथ ऐसा बदतमीजी कीजिए? कौन सा कानून? विक्रम जी क्या स्टेप्स रहेंगे आगे? अब स्टेप ये रहेंगे, नाउ ही विल सी द कॉन्सिक्वेंसेस। हम भी इनके खिलाफ बड़ी जल्द, अब मुझे पता है इस प्रेस कॉन्फ्रेंस के बाद होने के वाला है, वो इनको भी किसी झूठे केस में डालेगा। ये मैं आपके पब्लिक एट लार्ज में ला रहा हूं। और दूसरी बात, हम भी इसके खिलाफ एक्शन लेना है, हम भी कोर्ट में इसके खिलाफ एक्शन ले रहे हैं, बिल्कुल एक्शन लेंगे। और ये आप देखेंगे, क्योंकि ऐसे पुलिस अफसरों के खिलाफ एक्शन होने चाहिए कि वर्दी के अंडर द कलर ऑफ ऑफिस ऐसे घिनौने काम करने, रात को 11 बजे बोलना, जब ये कहती मैं नहीं आऊंगी, अगले दिन कहता है आप तुम नहीं आई इसलिए मैंने इसको दूसरे थाने में डाल दिया। ये कहां का बर्ताव है? तो इसलिए मेरी गुजारिश है फिर से डीजीपी साहब से, सर हमें इसका जल्द से जल्द इस नीतीश खजूरिया का जो इतना एडामेंट ऑफिसर है, इसकी हमें सस्पेंशन चाहिए। जय हिंद,